1 grain of rice has grown very great indeed, he thought. तब राजा सोचते हैं कि ये एक दाना चावल का कितना प्रभावी रहा, इसने तो वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। 1 grain of rice has grown very great indeed, वास्तव में एक दाना चावल काफ़ी बढ़ गया है। बट आई शैल फुलफिल द रिवार्ड टू द एंड एज ए राजा शुड, लेकिन कहते हैं कि मैं एक राजा की भांति उसे अंत तक पूरा जरूर करूँगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। ऑन द 29th डे, 29वें दिन, भोली वॉज प्रेजेंटेड विद द कंटेंट्स ऑफ 2 रॉयल स्टोर हाउसेज, और 29वें दिन उसको वैसे जो स्टोर हाउस था वैसा 2 रॉयल हाउस भरा चावल उसको प्रदान किया गया, उसको पुरस्कार के रूप में दी गई, यानी कि भोली को दी गई। ऑन द 13th एंड फाइनल डे, और जो अंतिम दिन 30वां दिन है, 256 एलिफेंट्स क्रॉस द विलेज कैरिंग द कंटेंट्स of the last 4 royal storehouses, 536,870,912 grains of rice। इतनी व्यापक मात्रा हो जाती है चावल की, और जो उसे राजा को प्रदान करनी पड़ती है। ऑल टुगेदर भोली हैड रिसीव्ड मोर देन 1 बिलियन ग्रेन्स ऑफ राइस, और 1 बिलियन से ज़्यादा दाना चावल का उसे प्राप्त हुआ। द राजा हैड नो मोर राइस टू गिव, और राजा के पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। एंड व्हाट विल यू डू विथ दिस राइस, सेड द राजा विथ ए साय। तो राजा शर्माते हुए उससे पूछते हैं कि तुम इस चावल की क्या करोगी। नाउ दैट आई हैव नन, वो बोलते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन तुम इतने चावल का क्या करोगी। आई शैल गिव इट टू ऑल द हंग्री पीपुल, सेड भोली। तो भोली कही कि जो सारे भूखे लोग हैं मैं उन्हें यह चावल दूंगी। एंड आई शैल हैव ए सैक ऑफ राइस फॉर यू, और एक बोरा चावल मैं आपके लिए भी रखूंगी। टू इफ़ यू प्रॉमिस फ्रॉम नाउ ऑन टू टेक ओनली एज मच राइस एज यू नीड, यदि आप मुझसे वादा करें कि अब आप उतना ही चावल लेंगे जितनी की आपको आवश्यकता है। तो ये वादा वो लड़की, वह ग्रामीण लड़की राजा से करवाती है, और राजा को सबक मिल जाती है। आई प्रॉमिस, सेड द राजा। राजा कहता है कि हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डेज द राजा वॉज ट्रूली वाइज एंड फेयर, और उन दिनों से आगे राजा बिल्कुल सत्यवादी हो जाते हैं और स्पष्टवादी हो जाते हैं। एज ये राजा शुड बी, जैसा कि एक राजा को सत्यवादी और स्पष्टवादी होना चाहिए। तो इस तरीके से यह एक सबक एक ग्रामीण लड़की के माध्यम से एक दाना चावल के रूप में राजा को मिला, इसीलिए इस कहानी का नाम ए ग्रेन ऑफ राइस रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको अच्छी प्रेरणा मिली होगी, और हमें अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही ढंग से करना चाहिए, ताकि हम भी किसी के लिए अच्छे प्रेरणा के स्रोत बन सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।